नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से। तो अपने एनसीईआरटी 10th की मैथ स्टार्ट कर रखी है और 9 तक की जो एक्सरसाइज है वो अपने पूरी कर चुकी हैं और 10वीं एक्सरसाइज शुरू करते हैं सर्कल। तो इसमें देखो 10.1 के क्वेश्चन अपने हल करते हैं। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो स्पर्श रेखाओं की बात है तो ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है मानो। तो आप कहीं भी ये इसकी स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब कितनी भी स्पर्श रेखाएं आप इसकी खींच सकते हो। एक डायग्राम बना के भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो कि एक सर्कल की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है कि बहुत सारे बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर अपने एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या आपने बता सकते हैं क्या कि एक सर्कल में कितने बिंदु हैं, कि इस पर अपने स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु पर खींची, इस बिंदु पर खींची, इस पर खींची, हर बिंदु पर अपने स्पर्श रेखा एक खींच सकते हैं। तो अपने को इसकी बिंदुओं की संख्या ही नहीं पती, तो स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, अनंत। कि एक सर्कल में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कि हर अपने अभी भी बात कर रहे हैं कि हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे। कि ये आपके पास क्या है, सर्कल है, तो इसके बीच में से कोई रेखा जा रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। वो उसकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक सर्कल की। कि ये आपके पास सर्कल है, ये मतलब इसका ये भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, आमने सामने का जो भाग है वो क्या होता है, समान होता है। तो इस बिंदु पर खींचेगी स्पर्श रेखा और इस साइड इस बिंदु पर खींचेगी, समांतर होगी। इसी तरह ये वाली समांतर होगी, इसी तरह ये वाली, मतलब दो रेखाएं समांतर हो सकती है। इसके बाद वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर वह उसको स्पर्श करती है वह बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP इक्वल टू 12। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई सर्कल है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे जैसे उसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, सर्कल है। इसकी ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। ये अपने वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यहाँ पर बिंदु मान लो P, जो स्पर्श रेखा है P पर, रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। जो रेखा है PQ, ये केंद्र O से भी जो जाती है, ये दोनों किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार मिलती है कि जो OP है, OQ आएगा, सॉरी OP नहीं आएगा, OP तो ये हो गया, OQ है वो कितना है, 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर। तो अपने को PQ ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखो कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण या इस पर बना कोण ये 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी 90 के सामने वाला कोण, ये तो कितने का करण हो गया। तो क्या होगा, 12 की स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर प्लस PQ की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर यानी कि 144, 5 की 25, PQ की स्क्वायर अपने को निकालनी है। 144, 25 उस साइड चले गए, किस में जाएंगे, माइनस में। ये क्या हो गया, PQ स्क्वायर। अब देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये 144 में से 25 जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 119। तो PQ √119 सेंटीमीटर। इसको अपने आगे हल नहीं कर सकते,
तो ये अपने पास कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वृत्त खींचिए और इसकी दी गई रेखा के समांतर, इसकी एक वृत्त खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। सबसे पहले आप क्या करो, प्रकार की सहायता से इसको हल करोगे। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि ये आपने क्या किया, एक सर्कल खींचा और यहाँ पे क्या कर ली, कोई भी रेखा खींच ली, ठीक है। ये सर्कल है, इसका केंद्र क्या है, O है, और इस रेखा पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। फिर क्या करो, O को केंद्र मान के और AB पर क्या किया, एक शीर्ष लंब खींचा कि यहाँ पर प्रकार रख के ऊपर नीचे चाप, इसको प्रकार रख के ऊपर नीचे चाप, और यहाँ से इनके इसको शीर्ष लंब खींचा, ठीक है। ये खींचने के बाद जिस पर इसको प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को अपने क्या कह दिया, P कह दिया। इतना काम समझ में आया। सबसे पहले सर्कल, एक रेखा खींचनी है, फिर इसका क्या करना है, समद्विभाजित करना है, शीर्ष लंब खींचना है और उसको वो P पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद क्या करना है कि OP है, इस OP के ऊपर क्या करनी है, ये OP है, दो बिंदु लेने हैं, एक बिंदु तो सर्कल के ऊपर लेना है, इसको नाम दे दिया X, और एक बिंदु क्या लेना है, सर्कल के अंदर लेना है, इसको नाम दे दिया Y, और इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई दो समांतर रेखाएं खींचनी है स्केल की सहायता से, एक Y से जाए और एक X से जाए, ठीक है। इनको अलग अलग नाम दे दो, CD दे दिया इसको नाम, और इसको क्या दे दो, EF दे दो, दो नाम दे दिए। एक तो कहां से जा रही है, स्पर्श करती हुई, दोनों AB के समांतर है, और दूसरी क्या जा रही है, छेदक रेखा, और जो उसके बीच से जा रही है। बस कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ही करना है, एक सर्कल, एक रेखा लेकर पहले उसका लंब समद्विभाजक करके फिर उस पर दो बिंदु लेने हैं, एक सर्कल के ऊपर लेना है, एक सर्कल के अंदर। अंदर वाली रेखा छेदक रेखा हो जाएगी और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। इसने क्या कहा, एक स्पर्श और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये अपनी 10.1 प्रश्नावली है पूरी हुई। 10.2 प्रश्नावली को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।